गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज से जो हमारी पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने नाउन्स जो हैं वो कवर किए थे और आज की क्लास में हम उसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर्स में जो नाउन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखेंगे। तो आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके का आता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट। तो जिस पार्ट में भी अगर एरर होती है तो वो जो है वो आपको बताना होता है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपको एरर जो है वो स्पॉट करना है। तो यहाँ पे जो सी वाला पार्ट है यहाँ पे आना चाहिए था आपका समबडी एल्सेस। ठीक है, somebody else's, ELSE apostrophe S। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका आना था। बाकी सारा सेंटेंस जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है इसकी हिंदी बना लिया करो, हिंदी में देख लिया करो कि इसका मीनिंग जो है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस। ठीक है, उसने मेरी एडवाइस के ऊपर जो है वो काम नहीं किया बल्कि किसी और की एडवाइस के ऊपर जो है वो काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स की जगह एल्सिस जो है वो आना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Pakistan's problems are also as serious as that of India। ठीक है, तो इसमें जो है पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स जो है वो भी इंडिया के समान ही सीरियस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम का कंपैरिजन जो है ना वो इंडिया की प्रॉब्लम्स के साथ जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिया नहीं आना था, यहाँ पे इंडिया अपोस्ट्रोफी एस आना था, INDIA अपोस्ट्रोफी S। ठीक है, तो ये जो है बाकी सारा सेंटेंस जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When I reached at the gate of his house, when I reached at the gate of his house, I found his locking up the gate। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये सेंटेंस अटपटा सा लग रहा है ना, तो I found him आना चाहिए था, I found him लॉकिंग अप एट द गेट। ठीक है, तो आपका हमने क्या करना होता है, यहाँ पे एरर निकालनी नहीं होती, हमें ढूंढनी होती है कि एरर जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो एरर कहाँ पे है, सी वाले सेंटेंस में, तो सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Many of the questions appeared in this question paper are too difficult to solve। Many of the questions appeared, ये देखो मेरे से खुद ही सही बोला गया, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आना चाहिए था। ठीक है, मेनी क्योंकि किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की जगह क्वेश्चंस जो है वो आएगा। ठीक है, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन की जगह क्वेश्चंस आएगा, QUESTIONS क्वेश्चंस। ठीक है, तो एरर किस में थी, ए वाले में, ए पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर जो आपको दी गई है, ये वाला सेंटेंस जो है ये मैंने आपको क्या कहते हैं, जब हम नाउन कवर कर रहे थे वहां पे मैंने आपको इस तरीके का चीज जो है वो नहीं कवर करवाई थी। ठीक है, अब होता क्या है कि कभी भी अपोस्ट्रोफी एस जब दो बार लग जाए ना, उसका मतलब क्या होता है कि मैं राम के घर भी गया और मैं सीता के घर भी गया और वहां जाके मैंने देखा कि कपल जो है वो मिसिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही घर की बात हो रही है। ठीक है, जब एक ही घर की बात हो रही होती है ना, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, जिसकी पहले बात होती है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस जो है वो नहीं आता। ठीक है, तो वो कैसे आता है, आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस। ठीक है, राम और सीता का जो घर है मैं वहां गया और देखा कि वहां पे वो दोनों जो है वो नहीं थे। ठीक है, तो एरर जो है वो आपका कहां पे था, एरर जो है वो आपका बी पार्ट में था। ठीक है, बस आपको बी जो है वहां पे वो टिक लगाना होता है। ठीक है, एरर ढूंढनी नहीं होती, बस सॉरी एरर को करेक्ट नहीं करना होता, एरर बस आपने ढूंढनी होती है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, ये देखो जो गलत चीज होती है ना वो पहली पकड़ी जाती है। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। ठीक है, कभी भी गर्ल्स स्टूडेंट नहीं आता। ठीक है, हमेशा गर्ल स्टूडेंट आता है। वो किस लिए, जो आपका गर्ल्स है ना,
गर्ल्स और जो आपका स्टूडेंट्स है, ये दोनों जो है ये आपके कंपाउंड नाउन्स हैं, ठीक है। और जब दो कंपाउंड नाउन्स जो है वो जो एक साथ यूज होते हैं ना, तब जो उसमें पहले वाला जिसकी मेन चीज की बात हो रही होती है ना, उसको एज अ सिंगुलर लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स नहीं आएगा, गर्ल आएगा। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका, ए पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, शी गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, ठीक है। यहाँ पे एरर है आपकी। She gave me two important informations I have been waiting for the last 2 months, ठीक है। She gave me two important informations, ठीक है। जो two important informations होता है ना, वो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। two important informations की जगह आएगा two important pieces of information, PIECES, PIECES, two important pieces of information, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए जो है वो नहीं आता, एन जो है वो नहीं आता, टू या फिर थ्री जो है ऐसे वर्ड जो है वो नहीं आते, ठीक है। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो आपका कौन सा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बी पार्ट में जो है वो आपकी एरर थी। सही जो है, सही सेंटेंस क्या है, शी गेव मी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, two important pieces of information I have been waiting for the last 2 months, ठीक है। आपको वैसे भी बस एरर ढूंढनी होती है, उसको करेक्ट नहीं करना होता। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली, ठीक है। गेव हिम अ होमवर्क की जगह जो है गेव हिम होमवर्क आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि होमवर्क जो है वो आपका अगेन अनकाउंटेबल नाउन है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल्स जो हैं वो नहीं आते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन आर्टिकल जो है वो नहीं आता, ठीक है। हमने देखा था लास्ट क्लास में जब क्लास हम कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3, ये देखो 2/3 आएगा, 2/3 ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल, ठीक है। शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3, देखो यहाँ पे ना बुक की बात हो रही है, ठीक है। बुक का कितना पार्ट, 2/3 लिखा है ना, तो 2/3 आएगा, 2/3, ठीक है। तो बी पार्ट में जो है वो आपकी एरर है, यहाँ पे बुक के एक पार्ट की बात हो रही है ना, तो इस वजह से 2/3 आएगा, 2/3 नहीं आता। ऑल द विमेन टीचर्स, ये देखो विमेन आना था यहाँ पे, विमेन। जब भी टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक विमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे विमेन का प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, विमेन करना होगा, ठीक है। ऑल द विमेन टीचर्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे थी, विमेन आना था, WOMEN। ज्यादा की बात हो रही है ना, ज्यादा विमेन की बात हो रही है तो विमेन आएगा, ठीक है। विमेन, विमेन, MAN ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब देखो कौन सी है, प्लूरल वाली। टीचर्स जो है वो भी प्लूरल है, तो दैट मीन्स यहाँ पे विमेन जो है वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर किस में थी आपकी, ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, he informed that he had lost a packet of 100 rupees note, ठीक है। रुपीज नहीं आएगा यहाँ पे, रुपी आएगा, ठीक है। तो एरर कहाँ पे थी आपकी, डी में, ठीक है। रुपीज तब आता है जब कितने जो है पर्टिकुलर नंबर जो है वो दिया हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपी नोट जो है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे रुपी ही आएगा, रुपीज नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं 12th, he has ordered bricks for the proposal shopping complex, he has ordered bricks for the proposal। और देखो ब्रिक्स जो है वो कभी भी एस के साथ नहीं आता, ब्रिक्स की जगह हमेशा ब्रिक आता है, ठीक है। मैंने आपको सेंटेंसेस जो है कुछ वर्ड जो है वो लिखवाए थे ना, जो मैंने आपको बताए थे कि ये हमेशा एज अ सिंगुलर ही, सॉरी ब्रिक्स नहीं, ब्रिक आएगा, सिंगुलर ही यूज होंगे, ठीक है। तो ब्रिक्स की जगह जो है अब पीस ऑफ ब्रिक आ सकता है, ठीक है, या फिर ब्रिक जो है सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अ पीस ऑफ ब्रिक जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा, ही हैज ऑर्डर अ पीस ऑफ ब्रिक
फॉर द प्रपोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एरर कहां पे थी? बी पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज ऑर्डर्ड 2 dozens of copies of English book by मिस्टर गुप्ता। ठीक है, मिस्टर गुप्ता ऑथर है, तो शी हैज ऑर्डर्ड 2 dozens of copies। ठीक है, तो यहां पे 2 dozens of copies की जगह जो है 2 dozen copies आएगा, ऑफ कॉपीज नहीं आएगा, 2 dozen copies जो है वो आएगा। नेक्स्ट 14 देखते हैं, शी यूज्ड अ गुड क्वालिटी, शी uses a good quality of shampoo so her hairs are black। मैंने आपको बताया था ना, हेयर्स कभी भी नहीं आता, ठीक है, हमेशा हेयर आता है। ठीक है, तो यहां पे एरर किस में थी? सी पार्ट में। लास्ट क्वेश्चन आज का, आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट नहीं आएगा, वेयर अबाउट्स आएगा, WHEARABOUTS। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता, एड्रेस। ठीक है, तो वेयर अबाउट्स आएगा, वेयर अबाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो एरर किस में थी? सी पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हम और देखेंगे आगे फ्यूचर में। ठीक है, अभी इसके बाद जो आपकी क्लास आएगी वो प्रोनाउंस की आएगी, तो उसमें जो है वो और क्वेश्चन जो है वो हम लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, वो प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे, अभी वाले जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो नाउन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होमोनिम्स। ठीक है, तो होमोनिम्स जो है पिछली जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस थी उसमें हमने होमोनिम्स जो है वो देखे थे। होमोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनके साउंड या फिर प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होती है, लेकिन उनके मीनिंग्स जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, उनको होमोनिम्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट होमोनिम है आपका अलूजन। अलूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। ठीक है, आपने देखा होगा राइटर्स को या पोएट्स को, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट रेफरेंस जो है वो देते हैं। ठीक है, मान लो किसी इंसान को तितली से कंपेयर जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी पोएम में वो तितली लिखते रहेंगे, तितली लिखते रहेंगे, लेकिन वो बात किसी लड़की की कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस चीज को अलूजन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हो, द पोएम इज फुल ऑफ अलूजन्स। एक होता है इल्यूजन, इल्यूजन होता है झूठ क्रिएट करना, धोखा क्रिएट करना, एक इल्यूजन जो है वो क्रिएट कर, एक डिसेप्शन जो है वो क्रिएट करना। ठीक है, तो उसको कहते हैं इल्यूजन। इंडियन मैथोलॉजी रिगार्ड्स द मटेरियल वर्ल्ड एज एन इल्यूजन। ठीक है, तो इंडियन मैथोलॉजीज जो है वो किसकी बात करती हैं कि जो वर्ल्ड जो है वो एक इल्यूजन है। नेक्स्ट है आपका अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है प्रॉपर या फिर योग्य। ठीक है, His arguments were not opposite to the subject। ठीक है, जो उसके आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो सब्जेक्ट के अपोजिट जो है, प्रॉपर टू द सब्जेक्ट जो है वो नहीं थे। ठीक है, एक होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट होता है बिल्कुल उसके अगेंस्ट या फिर उल्टा। His house is opposite to the college। कॉलेज के ऑपोजिट साइड पे उसका घर है। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है प्रपोजल या एग्रीमेंट। ठीक है, सॉरी एग्रीमेंट होता है एसेंट का मतलब। एसेंट, ही गेव हिज एसेंट टू द न्यू प्रपोजल। उसने नए प्रपोजल के लिए अपना एसेंट जो है वो दे दिया। एक होता है एक्सेंट, ही पुश डाउन द बटन एंड एलिवेटर बिगैन इट्स स्लो एसेंट। एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। ठीक है, ASCENT, इसका मतलब होता है ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं आर्क। आर्क क्या होती है? जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, उसका कुछ पार्ट अगर हम काट लेते हैं तो वो आर्क कहलाता है। जैसे हमने इस सर्कल का इतना पार्ट जो है वो काट लिया। ठीक है, तो ये कटा हुआ पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा? ये इतना पार्ट जो है वो आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो सर्कल का जो पार्ट जो होता है जो काट लिया जाता है उसको आर्क कहते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन इन अ सर्कल इट विल डिवाइड इनटू 2 आर्क्स। ठीक है, अगर सर्कल के बीच में एक लाइन खींच लो तो ये 2 आर्क्स जो है ये आपकी बन जाएंगी, ये आर्क नंबर 1, ये आर्क नंबर 2। ठीक है, एक होता है आर्क। आर्क होता है, इसको कहते हैं जो आपका फ्लोटिंग वेसल होता है, ये शिप जो होता है उसको आर्क कहते हैं। ठीक है, ही क्रॉस द ब्लैक सी विद हिज फैमिली इन एन आर्क। ठीक है, शिप के ऊपर या फिर कोई ऐसी चीज जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हो, तैर रही हो। ठीक है, उसको भी आर्क कहते हैं, ARK। नेक्स्ट देखते हैं अलाउड। अलाउड का मतलब होता है जोर से बोलना। ठीक है, हाई वॉल्यूम। आई कांट हियर यू वेल प्लीज स्पीक अलाउड। ठीक है, एक होता है अलाउड। ठीक है, किसी चीज को क्या कहते हैं, अलाउ कर देना, परमिशन दे देना, इजाजत दे देना। ठीक है, ही वॉज अलाउड टू एंटर। ठीक है, उसको एंटर करने की परमिशन जो है वो मिल गई। नेक्स्ट होता है आपका एंगल।
एंगल जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, अलग अलग 360 डिग्री के टोटल एंगल जो है वो होते हैं आपके, ठीक है। तो वो हो गया एंगल, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, ठीक है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एक होते हैं एंजल्स, एंजल्स होते हैं फरिश्ते, ठीक है। एंजल्स रिसाइड इन हेवन व्हाइल मैन रिसाइड ऑन अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइस। दोनों का मतलब ही सेम होता है, ठीक है। एक होता है एडवाइस देना और एक होता है एडवाइस, ठीक है। जो तो ADVICE एडवाइस होता है, ये होता है नाउन, NOUN नाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है सलाह, ठीक है। आई नीड योर एक्सपर्ट एडवाइस इन दिस मैटर, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है, ठीक है। एक होता है एडवाइस, ADVISE, ये होती है वर्ब। इसका मतलब ADVICE का मतलब नॉर्मल मतलब क्या था, सलाह। ADVISE ये वर्ब है, तो इसका मतलब क्या होता है, सलाह देना, ठीक है। बस ये बेसिक डिफरेंस है। प्लीज एडवाइस मी इन दिस मैटर, प्लीज मुझे इस मैटर के ऊपर सलाह दो, ठीक है। तो ये हो गया एडवाइस। एस वाला जहां पे एस यूज होता है वो वर्ब है, जहां पे सी यूज होता है वो नाउन है। नेक्स्ट है आपका एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है प्यारा, ठीक है, लवेबल। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो एन एमिएबल गर्ल, ठीक है। तो ये होता है एमिएबल। एक होता है एमिकेबल, एमिकेबल होता है फ्रेंडली। फाइनली दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट, ठीक है, वो फाइनली एक फ्रेंडली सेटलमेंट के ऊपर जो है वो मान गए। नेक्स्ट है आपका AIL। AIL का मतलब होता है बीमार होना, ठीक है। वट एल्स द इंडस्ट्री इज टू बी सॉर्टेड आउट, ठीक है, इसका मतलब होता है बीमार होना। एक होता है एल, इसको कहते हैं शराब, ठीक है। ही हैज गॉन टू द एल हाउस, ठीक है। ALE का मतलब होता है शराब। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, ऑल टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। दे लेट अस मूव देयर ऑल टुगेदर, ठीक है, चलो साथ साथ वहां पे जाते हैं। एक होता है ऑल टुगेदर जिसमें कोई भी स्पेस जो है वो नहीं होता, इसका मतलब होता है पूर्णता, कंप्लीटली, ठीक है। इट सीम्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रिवर इन द नाइट, ठीक है। कंप्लीटली ये जो है ये पूर्णता इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि रात के समय जो है हम नदी जो है वो क्रॉस कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज का लास्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वर्ड क्या है आपका ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है ऐसा साउंड जो सुना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑडिटर। ऑडिटर वो होता है जो अकाउंट्स को ऑडिट करता है, ठीक है, उसको ऑडिटर कहते हैं। नेक्स्ट होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अगर कोई इंसान खुद से अपनी जीवनी जो है वो लिखे, खुद से अपने बारे में लिखे, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एक होती है बायोग्राफी, अगर कोई और आपके बारे में लिखे, आपकी लाइफ के बारे में लिखे, तो वो कहलाएगी बायोग्राफी। अगर आप खुद लिखो तो वो कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी भी करेंगे आज, वो भी वर्ड रखा है मैंने। ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जब एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट को चलाए, उसको ऑटोक्रेसी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट होता है बैचलरहुड। बैचलरहुड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ठीक है, जिसकी शादी ना हुई हो, उस स्टेट में रह रहा हो, स्टेट मतलब उस कंडीशन में रह रहा हो, तो उसको कहते हैं बैचलरहुड। नेक्स्ट होता है बैंक करप्ट, ठीक है। बैंक करप्ट वही जो इंसान जो है अपनी डेप्थ जो है वो पे ना कर सके। नेक्स्ट होता है बेलिकोस। बेलिकोस होता है ऐसा इंसान जिसको लड़ना बहुत पसंद हो, ठीक है, उसको बेलिकोस कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल वो होता है जो बुक्स को कलेक्ट करना जो है जिसे पसंद हो, उसको कहते हैं बिब्लोफाइल। नेक्स्ट होता है बाइनियल। एक हमने लास्ट टाइम किया था ना एनुअल, वैसे ही होता है बाइनियल। एनुअल होता है जो साल में एक बार हो, और बाइनियल क्या होता है जो साल में हर 2 साल में एक बार हो। नेक्स्ट आता है बायगैमी। बायगैमी का मतलब होता है 2 हस्बैंड या 2 वाइफ्स एक ही समय पे रखना, उसको कहते हैं बायगैमी। एक होती है पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी होता है मल्टीपल, मोर देन 2। नेक्स्ट आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपकी लाइफ हिस्ट्री जो है कोई और लिखे तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, अगर आप खुद लिखो तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है बाइट। बाइट का मतलब होता है ऐसे जानवर जो 2 पैरों पे चलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कैंगरू हो गया। नेक्स्ट होता है बॉटनी। बॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है ब्रिटल, ठीक है। एक होता है आपका मेलिएबल, एक होता है ब्रिटल, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है जिसको इजिली जो है वो हम
सॉरी, एक मेलिएबल एक डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल का मतलब होता है जिसकी इजीली हम वायर्स जो है वो बना सकें। मेलिएबल क्या होता है, जिसको इजीली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सके। ये दोनों इसके ऑपोजिट होते हैं ब्रिटल के। ब्रिटल वो चीज होती है जो इजीली टूट जाए, ठीक है। इसका एक और ऑपोजिट होता है ब्रिटल का ही, इलास्टिक, ठीक है, जो इजीली ना टूटे, जो खिंचती जाए, ठीक है। ब्रिटल क्या होता है, जो कि इजीली टूट जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी। जब गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल्स के द्वारा रन की जाती है उसको ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहते हैं। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम जो है कवर करेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।